होली क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको लेकर आज हमने कई पुराणों के जानकारों से बात की। हालांकि इस बार होलिका दहन को लेकर आम जनता ही नहीं बल्कि धर्माचार्यों में भी असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। किसी पंचांग के हिसाब से सोमवार को होलिका दहन होना चाहिए तो किसी के हिसाब से मंगलवार को। हमने भी कुछ जानकार विद्वानों से बात की तो उनकी राय भी अलग अलग नजर आई। पंडित अरविंद वाजपेयी के हिसाब से सोमवार को होलिका दहन होना चाहिए, तो वहीं द्वारकाधीश मंदिर जालौन के मुखिया ने बताया कि मथुरा से जो नियम तय किए गए हैं उसके हिसाब से मंगलवार को रात्रि 8 बजे होलिका दहन किया जाएगा। आप भी सुनिए। नमस्कार सभी दर्शकों, हमारे चैनल की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली कब है, कब चलेगी, इसको लेके आम आदमी में ही नहीं, जो धर्माचार्य हैं, जो विद्वान पंडित हैं, उनमें भी जो है संशय है। हमने कुछ ब्राह्मणों से बात की, कुछ जानकारों से बात की, सबका अलग अलग मत सामने आया। हमने पंडित अरविंद वाजपेयी से बात की तो उन्होंने इसकी जो मुहूर्त होते हैं, किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में, किस घड़ी में होलिका का दहन होना चाहिए, उन्होंने विस्तार से बताया। उसके बाद हमने द्वारकाधीश मंदिर जालौन के पुजारी मुखिया जी से बात की। मुखिया जी ने भी हमें विस्तार से बताया। उन्होंने एक बात और कही कि इस बार चूँकि यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में जो नियम हैं वो मथुरा से चालू होते हैं, यानी मथुरा यानी पूरे देश में जो भारतवर्ष में 5 द्वारकाधीश के मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो नियम तय होते हैं वो भी वही जालौन में होते हैं। और जालौन में जो नियम तय होते हैं उसी के हिसाब से जालौन नगर क्षेत्र में जितने यानी 21 स्थान है लगभग जालौन नगर क्षेत्र में, वहाँ पर भी होलिका दहन उसी के हिसाब से होता है। तो कुल मिला के अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी जी के मुताबिक जो होलिका दहन है वो मंगलवार को यानी कल रात्र में 8 बजे होगा, इसी स्थान पर होगा। और बाकी जो और पूर्वोत्तर जो राज्य के उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं या जो इस तरफ के हैं, वहाँ पर होलिका दहन आज रात यानी सोमवार की रात में 1:30 के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को निश्चित रखिए और जहाँ भी आपको सुविधा लगे अपने हिसाब से, क्योंकि मुहूर्त और नक्षत्र दोनों में दिन में ही विद्यमान है। होलिका दहन का मुख्य काल भद्रा रहित पूर्णिमा में सूर्य अस्त उपरांत प्रदोष काल है जी। जब मुख्य कालों उपलब्ध ना हो सके तो फिर गौण काल में ही होलिका दहन शास्त्र सिद्ध है जी। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गौण काल पृथक पृथक बतलाया गया है। यदि भद्रा रहित गौण काल भी उपलब्ध ना हो सके तो भद्रा युक्त प्रदोष काल में ही होलिका दहन शास्त्रोचित है जी। इस वर्ष यही निर्णय आचार्यों ने स्वीकार किया है। प्रदोष काल में ही होलिका दहन किया जाए। इस वर्ष मार्तंड पंचांग कारक कमल युक्त एवं शास्त्रोचित है। यदि 2 दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी हो अथवा दूसरे दिन प्रदोष के एक देश को व्याप्त करे तो पहले दिन के भद्रा दोष के कारण होलिका दहन दूसरे दिन ही किया जाता है। यदि दूसरे दिन प्रदोष का यह स्पर्श ही ना करें तो पहले दिन प्रदोष में भद्रा विद्यमान हो किंतु दूसरे दिन पूर्णिमा 3:30 पहर तक अथवा उससे ज़्यादा हो एवमेव अगले दिन प्रतिपदा वृद्धगामिनी पूर्णिमा से अधिक मान वाली हो, तब दूसरे दिन ही प्रदोष व्यापनी प्रतिपदा में होलिका दहन होता है। यदि वहाँ प्रतिपदा हंसगामिनी पूर्णिमा से कम मान वाली हो तो पहले दिन भद्रा के पुंछ में अथवा भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा में ही होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श ना करे और पहले दिन निश्चय ये पहले ही भद्रा समाप्त हो जाए तो वह भद्रा समाप्ति पर होलिका दहन किया जाए। यदि भद्रा निष्क्रिय के बाद समाप्त हो रही हो तो भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा में ही होलिका दहन होना चाहिए। यदि प्रदोष व्यापनी भद्रा हो तो भद्रा के बाद अथवा प्रदोष के बाद होलिका दहन किया जाए। दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श ना करे तो पहले दिन भद्रा पंच में होली जलाई जाए। यदि वहाँ भद्रा पंच में ही ना मिले तो भद्रा में ही प्रदोष के अनंतर होलिका दीपन करें। ये विभिन्न स्थितियाँ होलिका दहन के लिए शास्त्रोक्त प्रतिपादित हैं। इस वर्ष संवत 2079 में पूर्णिमा 6 मार्च 2023 को 16 घंटा 17 मिनट बाद प्रारंभ होकर
7 मार्च 2023 को 18 घंटा 10 मिनट तक रहेगी। स्पष्ट है कि 6 मार्च 2023 को यह पूर्णिमा पूर्ण प्रदोष व्यापनी है। हालांकि 7 मार्च 2023 को भी पूर्णिमा भारत के कुछ भागों में प्रदोष व्यापनी रहेगी। अनुसार श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म एक असुर परिवार में, हिरण्याकश्यप परिवार में हुआ। तो ये भगवान के भक्त थे। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे कि उन्होंने बचपन काल से ही भगवान श्री हरि विष्णु का जाप प्रारंभ कर दिया। आश्रम भेजा गया, आश्रम में भी वही प्रारंभ किया। तो हिरण्याकश्यप ने अनेक प्रयत्न कर लिए इन्हें दबाने के लिए, लेकिन ये हरि के भक्त थे, श्री हरि भगवान विष्णु के भक्त थे और उसी भक्ति में लगे रहे। जब अंतोगत्वा भगवान का इन्होंने नाम नहीं छोड़ा तो फिर उन्होंने असुर ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि इनका प्राणांत किया जाए। इनका प्राणांत करने के लिए होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ एक चीर प्राप्त था। वह चीर ऐसा था कि अग्नि में यदि ओढ़ लिया जाए तो अग्नि उनको स्पर्श नहीं कर सकती थी। इसलिए एक योजना बनी असुर जाति के द्वारा, हिरण्याकश्यप के द्वारा अपनी बहन होलिका को बुलाया गया। होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाया गया। चीर होलिका ने ओढ़ लिया, लेकिन श्री हरि की ऐसी कृपा रही कि वह चीर जो है हवा के झोंके से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका का दहन हो गया। एक असुर जात में जन्मे श्री हरि भगवान के जाप करने वाले भक्त प्रहलाद को भगवान ने अपनी मार्ग क्षमता के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उनको सुरक्षित किया। तभी से यह होलिका दहन प्रारंभ हो गया। एक असुर आताताइयों ने अपने आप को भगवान कहा था। हिरण्याकश्यप ने अपने आप को भगवान कहा था और भगवान को भगवान नहीं मान रहा था, लेकिन होए वही जो राम रस राखा। पर भगवान की जो कृपा होती है जिस पर, उसकी सदैव रक्षा होती है। तभी से जो ब्रह्मा का दिया हुआ चीर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया। भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की और होलिका का दहन हो गया। उसी समय से यह पौराणिक इतिहास में असुरों का विनाश हुआ। अच्छा, बुराई पर अच्छाई की प्रतीत हुई और वो असुर जाति का विनाश हुआ और उसी समय से होलिका का दहन प्रारंभ हो गया। हम और आप उसी पर्व को इसी रूप में मनाते हैं। होलिका का मतभेद ये आपसी मतभेद है, पंडितों का मतभेद है जी। और सोमवार को जो है भद्रा लगी हुई है जी। और भद्रा है 29-17 बजे तक, सुबह तक 5 बजे तक जी। तो इसलिए अब भद्रा के बाद फिर दिन में जी पूर्णमासी आ जाएगी। जी। शाम को वैसे पूर्णमासी आ गई है, 6 तारीख को भी शाम को आ गई, लेकिन भद्रा की वजह से हमारे यहाँ मंगल को चलेगी। अच्छा। अब और मंदिरों की हम नहीं कैसे, जी। वो अपने किस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम जो मंदिर द्वारकाधीश का मंदिर है वो मथुरा के हिसाब से मथुरा में भी 7 तारीख को ही होली जलाई जाएगी जी। और 8 तारीख को रंग की होली खेलेगी। उसी हिसाब से हमारी वहीं से जो है स्विच पद्धति से ये चलता है और उसी हिसाब से हमारे यहाँ मनाई जाएगी आज 7 तारीख को शाम को 8 बजे। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।